Hello everyone, welcome to JPMPG e-learning classes. Today I'm going to discuss over the subject principles of economics and topic is ओलिगोपोली. देखिए ओलिगोपोली को हम हिंदी में बोलते हैं अल्पाधिकार, राइट. इसको हम हिंदी में अल्पाधिकार कहते हैं. Here we can say that oligopoly is a form of imperfect competition. ओलिगोपोली जो है वो एक इम्परफेक्ट कंपटीशन की यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था है. द टर्म ओलिगोपोली इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. जो ओलिगोपोली शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है. ओलिगोस जिसका मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ लोगों की बात हो रही है, राइट. और पॉलन मीन्स होता है टू सेल, यानी कि किसी वस्तु को बेचने से अर्थ है, ठीक है. और वी कैन से दैट ओलिगोपोली इज दैट मार्केट फॉर्म of imperfect competition where there are few sellers in the market. अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार की अवस्था है, अपूर्ण बाजार की अवस्था है, यानी कि अपूर्ण कंपटीशन बेसिस पे, जिस बेसिस पे कंसीडर किया जाता है वहाँ पर कम सेलर होते हैं. प्रोड्यूसिंग आइदर अ होमोजेनस प्रोडक्ट, या तो वो एक जैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर क्लोज्ड बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. लेकिन वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट तो नहीं बेचते, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स को सेल करते हैं, राइट. अब बात कर लेते हैं फीचर्स की. फर्स्ट फीचर इज फ्यू सेलर्स. तो ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार बाजार अवस्था में आपके कुछ ही सेलर होते हैं, राइट. ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स. कुछ ही सेलर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपटीशन अमंग फ्यू, यानी कि ये कंपटीशन कुछ लोगों के ही बीच होता है, राइट. Next point is interdependence. Here we can see that each oligopolistic firm knows the change in its price, advertising, product characteristics. देखिए हर कोई अल्पाधिकार फर्म जो होती है वो अपने प्राइस को, अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझती है, राइट. और वो अपने प्रतिद्वंदी के हिसाब से, यानी कि जो उसका राइवल होता है, प्रतिद्वंदी बोलते हैं इसको हिंदी में, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को, यानी कि चीज़ किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी वस्तु की कीमत को, या उसकी एडवर्टाइजिंग करने की टेक्निक को, या प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलाव करती है, राइट. और वी कैन से दैट ईच सेलर इज़ अवेयर ऑफ द प्राइस मूव ऑफ द अदर सेलर. हर कोई जो सेलर होता है, एक सेलर जो है वो दूसरे सेलर के बेसिस पे ही अपने डिसीजन को चेंज करता है. मेरी बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर. जो सेलर होता है, एक सेलर, वो दूसरे सेलर के बेसिस पे अपने डिसीजन को चेंज करता है और अपने प्रॉफिट को भी प्रभावित करता है, यानी कि उसका प्रॉफिट भी प्रभावित होता है. क्योंकि जो कुछ सेलर होते हैं वो एक प्रतिद्वंदी को देख के अपने प्राइसिंग में, अपनी एडवर्टाइजिंग में, या अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट. अब बात करते हैं तो जो ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार बाजार अवस्था है, उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के लिए क्या आप करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, राइट. एज अ पॉइंटेड आउट ऑफ प्रोफेसर बाउमोल, अंडर ओलिगोपोली एडवर्टाइजिंग कैन बिकम अ लाइफ डेथ मैटर्स. देखिए जो अल्पाधिकार की बाजार की अवस्था होती है, उसमें जो किसी भी फर्म की बात करें तो वो एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है, या एडवर्टाइजिंग करना जो है, वो डेथ का मैटर करता है, यानी कि किसी फर्म का होना या उसका ना होने की बात कर रहे हैं, ठीक है. इफ़ ऑल ओलिगोपोलिस्ट कंटिन्यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट. देखिए अगर बहुत सारे ओलिगोपोलिस्टिक यानी कि अल्पाधिकार बाजार में जो फर्म हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, एंड वन सेलर डज नॉट, और एक सेलर नहीं करता है मैच अप विद दैम, और एक सेलर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता है, ही विल फाइंड हिज कस्टमर्स ग्रेजुअली गोइंग फॉर हिज राइवल्स प्रोडक्ट. उस बेसिस पे जब वो अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं करेगा या एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो वो ज़्यादा सेल भी नहीं कर पाएगा, राइट. और अपने सारे कस्टमर्स को वो खो देगा, और अपने प्रतिद्वंदी के पास वो सारे कस्टमर्स उसके चले जाएंगे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन. हियर वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ सेलर इज सो स्मॉल, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर कम है, दैट एनी मोर बाय वन इमीडिएटली अफेक्ट द राइवल फर्म्स. अगर कोई भी एक सेलर कोई भी चीज़ को चेंज कर रहा है तो वो उसका प्रतिद्वंदी भी उसको देख के तुरंत ही उसको चेंज करता है, एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ
विद अ नंबर ऑफ एग्रेसिव एंड डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। और सिंपल सी टेक्निक जो है वो क्या होती है कि वो एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों ही मार्केटिंग टैक्टिक्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं just to generate the profit, just to generate more sales, right? Next point and last point is uncertainty of demand curve. Here we can say that it is not easy to trace the demand curve for the product of an oligopolist. देखिए अल्पाधिकार बाजार अवस्था में कोई आप किसी भी मांग का वक्र जो है नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो चेंज करती रहती है, राइवल फर्म भी चेंज करती है तो आप भी चेंज करते हो, राइट? इससे कोई एक डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट? सिंस अंडर ओलिगोपोली द एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ प्रोड्यूसर कैन नॉट बी सर्टेन विद अ सर्टेनिटी। इसी बेसिस पे जब आप चेंज करते रहते हो, जो उत्पादन कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो जब अपने बिहेवियर को ही पर्टिकुलर चेंज कर रहे हैं तो वो सर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, राइट? His demand curve cannot be drawn accurately and with definiteness, right? मतलब कहने का इनका सिंपल सा ये है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो डेवलप इस बेसिस पे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सडनली चीज़ों के प्रोडक्शन के फैक्टर्स को चेंजेस ला रहे हो, राइट? और वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर ऑल द फर्म्स। जो एक दूसरे पर आश्रित रहने वाली बात है, क्योंकि अगर आप एक बंदा सेल्स की स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है तो दूसरी फर्म भी चेंज कर रही है, राइट? तो उससे क्या है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जो सर्टेनिटी को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, अनिश्चितता ला रहा है आपके बिजनेस में, और ठीक है। तो ये थे बेसिकली फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। थैंक यू एवरीवन।